एंड वेलकम बैक टू कोड कैफे। आज मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ क्योंकि आज है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक वेरिएबल्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो वेरिएबल्स क्या है? ऐसे शायद आपने स्कूल में सीखा ही होगा कि वेरिएबल्स क्या होता है। अगर नहीं समझे तो आज वापस से सीख लीजिए, कोई बात नहीं। तो चलिए मैं एक नई फाइल बनाता हूँ इसके लिए। ऑलराइट, न्यू एंड पाइथन फाइल एंड क्लास 2 वेरिएबल्स। ओके, नाउ मैं इसे क्लोज कर दूंगा और चलिए समझते हैं कि वेरिएबल्स क्या है। वैसे अगर देखा जाए तो चलिए डेफिनेशन ही डाल देते हैं एंड इसे भी सॉफ्ट रैप कर देते हैं। ग्रेट, ओके। और मुझे क्या डेफिनेशन का स्पेलिंग नहीं आता, मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है, डेफिनेशन। ग्रेट, तो चलिए पढ़ते हैं इसे। Definition: A variable in Python is a symbolic name or identifier that represents a memory location where data can be stored and retrieved during program execution. It acts as a container for holding values such as numbers, strings, lists, or other data type. Variables are fundamental to programming in Python and are used to store, manipulate, and reference data in the code. चलो पढ़ लिया तो अभी समझ भी लेता है। वेल, अगर मैं लिखना चाहूँ प्रिंट, सॉरी, हाँ, सो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ प्रिंट हेलो वर्ल्ड, सिर्फ हेलो वर्ल्ड लिखता है, सिंपल, ज़्यादा कुछ नहीं करता। सो हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ एंड नाउ मुझे इस लाइन को बार बार प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ पे बार बार लिख सकता हूँ। लेकिन एक बात बताऊँ, अब बार बार हेलो वर्ल्ड यूज कर रहे हैं, ऑलराइट, एंड मैंने बाय द वे कंट्रोल डी से डुप्लीकेट किया, कंट्रोल डी एंड डुप्लीकेट। चलिए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हेलो वर्ल्ड अगर मैं करना चाहूँ कोड कैफे में, सो मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे लिखूंगा कोड कैप्स लॉक, ओके, कोड कैफे, एंड मुझे यहाँ से कॉपी एंड देन पेस्ट। मैंने कॉपी कर लिया वापस, तो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, और खासकर जब आपके कोड के अंदर कहीं ना कहीं लिखा हुआ है कोड, तो आप कैसे समझेंगे ये। तो उसके लिए हम यूज करते हैं वेरिएबल्स को। सो एक सिंपल सा नेम लिख देता हूँ, जैसे कि एक नेम में मैं लिख दूँ कोड, मेरा ओ कैपिटल हो गया, कोड कैफे, एंड मैं इन सब को डिलीट करके, इन सब को मैं डिलीट कर दूंगा एंड राइट दिस, एंड मैं अगर यहाँ पर डायरेक्टली नेम लिखूं और कंट्रोल डी करके कुछ लाइन्स बना के इससे रन कर दूं, एंड एक गलती हो गई मुझसे कि मैंने क्लास 1 को रन कर दिया जो कि है कमेंट्स। तो इसे रन करने के लिए मुझे राइट क्लिक करना पड़ेगा ताकि ये इसमें आ जाए, एंड नाउ इट्स कोड कैफे। देखा, मैंने यहाँ पे लिखा और यहाँ पे भी आ गया। सो अगर वेरिएबल्स का शॉर्ट फॉर्म डेफिनेशन देखा जाए, सो वेरिएबल्स आर कंटेनर्स टू स्टोर डेटा वैल्यूज, सिंपल डेफिनेशन है। एंड अगर अभी मैं इसे कोड कैफे की जगह हेलो वर्ल्ड करना चाहूँ, तो नाउ इफ आई रन इट अगेन, हेलो वर्ल्ड, इंटरेस्टिंग राइट। तो चलिए हम समझ लेते हैं कि वेरिएबल के जो नेम्स होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे नेम लिखा, मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, ABC, या और मुझे यहाँ सब इन सब जगहों में भी ABC लिखना पड़ेगा। सो मैं इन सब को अभी के लिए निकाल देता हूँ, एंड अगर मुझे नेम्स यूज करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ नेम्स यूज नहीं कर सकता, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इफ लिखूँ तो इफ नहीं यूज कर सकता, एंड लिखूँ तो एंड नहीं यूज कर सकता, इज लिखूँ तो इज यूज नहीं कर सकता। सो इन्हें यूज करने के लिए हमारे पास कुछ तरकीब होती है, मतलब कुछ रूल्स होता है। तो चलिए रूल्स को समझते हैं। मैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे रूल्स ले लिए हैं, एंड चलिए रूल्स को समझते हैं। वेरिएबल नेम्स रूल: अ वेरिएबल मस्ट स्टार्ट विथ अ लेटर और अ अंडरस्कोर, जैसे कि
अगर मैं यहाँ पे वन नेम लिखूं तो ये वन नेम काम नहीं करेगा, ऑलराइट, क्योंकि ये रूल्स के खिलाफ है। जैसे आप हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस के बिना हम ड्राइव नहीं कर सकते, हेलमेट पहने बगैर ड्राइव नहीं कर सकते, गाड़ी चलाते वक्त फोन में बात नहीं कर सकते, ऐसे ही कुछ रूल्स होता है। नेक्स्ट, अ वेरिएबल नेम कैनॉट स्टार्ट विद अ नंबर, राइट। मैंने अभी अभी बताया कि मैं नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकता, लेकिन हाँ अंडरस्कोर से जरूर शुरुआत कर सकता हूँ। ये एक स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर है इसके लिए। नेक्स्ट, a variable name can only contain alphanumeric characters and underscores, A to Z, 0 to 9 and underscore। जैसे कि मैं A to Z कोई भी लेटर ले सकता हूँ, 0 to 9 कोई भी नंबर ले सकता हूँ, लेकिन आगे अगर मैं नेम 1 2 3 लिख दूँ तो ये अलाउड है। एंड मैं यहाँ पे अंडरस्कोर कहीं भी डाल सकता हूँ, नेम अंडरस्कोर कोड कोड, ओके। तो मैं यहाँ पे नेम अंडरस्कोर कोड कर देता हूँ, सिंपल। Next, variable names are case sensitive. age and each are three different variables. जैसे कि अगर मैं नीचे यहाँ पे लिखूं, पहले मैं इसे क्लोज कर देता हूँ क्योंकि ये बहुत जगह रुक रहा है। एंड मैं यहाँ पे लिख दूँ एज इज इक्वल टू 18, राइट। और मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ एज को एंड अभी देखिए कि यहाँ पे मुझे हेलो वर्ल्ड और फिर 18 आएगा। नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कैपिटल AGE और लिखूँ 19 एंड प्रिंट करूँ कैपिटल AGE को, तो फिर ये 19 आएगा, 18 एंड 19। एंड अगर मैं यहाँ पे कैपिटल AGE इज इक्वल टू 50 एंड यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करूँ कैपिटल AGE को एंड मैं रन करूँ तो फिर यहाँ पे मुझे 18, 19 और 50 मिलेगा। अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे एज लिखूँ, अगर मैं यहाँ पे नॉर्मली एज लिख दूँ तो ये भी हो जाएगा सेम, राइट। चलिए मैं इन सबको नीचे ले आता हूँ Alt Shift एंड डाउन एरो से, राइट, एंड Alt Shift डाउन एरो एंड Alt Shift डाउन एरो। मैं इसे पहले ऑर्डर वाइज कर देता हूँ, ऑर्डर वाइज, ओके। नाउ सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, ओके। नाउ मैं अगर इसे रन करूँ तो ग्रेट, 18, 19 एंड 50। सो ये हो चुके हैं हमारे कुछ वेरिएबल्स के रूल्स। तो चलिए कुछ टाइप्स ढूंढ लेता है कि लिखने के लिए। सो मैं इससे क्लोज कर देता हूँ, ऑलराइट। चलिए देखते हैं कि ये क्या है। टाइपिंग केस इन प्रोग्रामिंग, देयर आर सेवरल कॉमन नेमिंग कन्वेंशंस or styles for naming variables, functions, classes, and other identifiers. These conventions are used to make code more readable and maintainable. The two most common styles for naming identifiers are camel case and snake case. Camel case. In camel case, each word or abbreviation is a compound identifier begins with a capital letter except for the first word, and there are no spaces or underscores between the words. Camel case is often used in various programming languages including Java, JavaScript and C Sharp. Example, my variable name। और यहाँ पे अगर मैं एक और डाल दूँ तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कोड कैफे, राइट। सो ये हो चुका है कैमल केस, जिसमें स्टार्टिंग का जो वर्ड होगा वो स्मॉल रहेगा और जो बाकी के जो भी वर्ड्स रहेंगे वो कैपिटल से शुरू होंगे। जैसे कि यहाँ पे माई वेरिएबल नेम, कैलकुलेट टोटल अमाउंट एंड गेट यूजर इन्फो। चलिए दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, स्नेक केस, जो जो वर्ड्स अंडरस्कोर से सेपरेट होते हैं। इन स्नेक केस, words in a compound identifier are separated by underscores and all letters are lowercase. Snake case is commonly used in Python for variable and function names. Examples, my variable name, calculate total amount, get user info। और आप जानते हैं कि हम अपना डालेंगे जो कि होगा code underscore cafe। Understand? Easy one but complicated.
शायद क्योंकि मैंने जब ये सीखा था तब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन अब समझ में आ चुका है। अगर आप ये समझे तो बहुत अच्छे। Apart from camel case and snake case, there is one more style you might encounter. Actually, two है. Pascal case. In Pascal case, each word or abbreviation is in a compound identifier begins with a capital letter, including the first word. There are no spaces or underscores between the word. It is commonly used for naming classes and types. So जैसे कि हमने यहाँ पे कैमल केस पढ़ा, यहाँ पे हमारा जो पहला लेटर होता है वो स्मॉल रहता है, लेकिन वेयर एज पास्कल केस यहाँ पे सारे वर्ड्स कैपिटल में होते हैं पर नो स्पेसेस अंडरस्कोर्स बिटवीन द वर्ड्स, जैसे कि माय क्लास नेम, पर्सन इन्फो, कैलकुलेट टोटल अमाउंट एंड चलिए एक और डाल देते हैं। अगर आप इसे समझ गए, यानी कि अगर आपने ये आंसर पहले दे दिया तो आप ग्रेट है। Kebab case is another naming convention used in programming, forming compound identifiers. In kebab case, words are separated by hyphens and all letters are in lowercase. The naming style is commonly used in contexts like URLs, HTML attributes, and some naming conventions for CSS classes. So now ये कबाब केस जो है ये बिल्कुल कबाब की तरह है। जब आप कबाब खाते हैं तो बीच में आप पनीर डालते हैं, प्याज डालते हैं और गाजर, बहुत सारी चीजें डालते हैं। सो आप उन वेजिटेबल्स को मान लीजिए वर्ड्स, और बीच में जो स्टिक रहती है हमारे कबाब की, तो वो एक हाइफन से सेपरेट हो जाता है। जैसे कि हम अपना यूज कर लेते हैं जो कि है कोड डैश कैफे। अंडरस्टैंड? इजी वन। नाउ these naming conventions are not strict rules but rather established practices. It's important to follow the conventions or the programming languages you're working of the programming language you're working with to ensure consistency and readability in your code. Additionally, some projects or organizations may have their own naming conventions or coding standards you may need to adhere to. So ये कोई necessary है नहीं, मतलब टाइप्स है नहीं, लेकिन आप अगर इन्हें यूज करें तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस बन जाती है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कोड डैश कैफे और यहाँ पे लिखूँ कोड कैफे एंड प्रिंट कर दूं मैं यहाँ पे प्रिंट एंड देन हेलो वर्ल्ड, ओके। एंड यहाँ पे ये क्या एरर दे रहा है, कैन नॉट असाइन टू ऑपरेटर। और एक जो काम की बात थी मैं बताना भूल गया कि कबाब केस पाइथन में यूज नहीं हो सकता। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे लिखूं हाय डैश हेलो तो ये काम नहीं करेगा क्योंकि पाइथन में ये अलाउड नहीं है। वेराज अगर मैं पास्कल केस में लिखूं कोड कैफे सो ये अलाउड है और ये प्रिंट हो जाएगा। तो शायद एक लंबी और बोरिंग सी क्लास हो सकती है क्योंकि इसमें मैंने बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास थी ये। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।